नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं न्यूज का 11 सितंबर रविवार का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। प्रतिदिन हमारे स्कूल से बच्चे जो आती हैं साइकिल से आसपास वो गिर जाते हैं और कईयों आदमी गिर गए हैं और चोट लगी हुई है। एक बार तो मैं खुद ही गिर गया। आने जाने वाले सर जो है कि बच्चे भी गिर रहे हैं इसके अंदर। कल ही एक जना मरता बचा। ये टुकड़े टुकड़े में हुआ और जगह जगह 1 महीने में गड्ढे हो गए हैं। टाटा टेक के प्रोजेक्ट के बाद ही पानी भरा जाए। पिछले 3-4 दिन से ये गड्ढा खोद रखा है, जिसके कारण यहाँ लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। 4 साल से ऐसा ही है। टाटा प्रोजेक्ट के पहले भी था और टाटा प्रोजेक्ट के बाद में इसमें और ज़्यादा स्थिति खराब हो गई। गड्ढे हो गए हैं और इतने सारे गड्ढे हो रहे हैं, कोई गिर रहे हैं, महिलाएं गिर रही है, बच्चे गिर रहे हैं। गोवर्धन सागर की जमीन पर अतिक्रमण को लेकर नगर निगम के जोन अफसर द्वारा जारी किए गए नोटिस से निकास चौराहे के आसपास के 25 मकान मालिकों में खलबली मच गई है। यह मकान मालिक पीढ़ियों से रह रहे हैं। एकाएक उनके मकानों को अतिक्रमण बताने से वह डरे हुए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गोवर्धन सागर को तालाब के तौर पर संरक्षित करने का आदेश दिया है। इसके तहत ही जिला प्रशासन सागर को संरक्षित कर रहा है। नाम झोंक में प्रशासन को यह पता चला कि सर्वे 1281 की 7.716 हेक्टेयर जमीन पर अतिक्रमण है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस निकास चौराहा से शीतला माता के ओटले तक के मकान मालिकों को दिए हैं। नोटिस मिलने के बाद मकान मालिक घबराए हुए हैं और वे प्रशासनिक कार्रवाई को गलत ठहरा रहे हैं। ऐसे ही एक मकान मालिक त्रिलोक लश्करी ने बताया, बताइए आपको नोटिस दिया, किस संबंध में नोटिस दिया, क्या पूरा मामला? कल शाम को 6-6:30 बजे नगर निगम के 2 कर्मचारी निकास चौराहा बुधवारिया पानी की टंकी से लेके तो काकरी बसर के गेट तक सभी जो निवासी स्थान रहे थे, जो विगत 100 साल से यहाँ निवास स्थान कर रहे हैं, उनको एक अचानक से एक नोटिस दिया गया है कि ये जो जगह है 1281 कचरे में आ रही है, जो गोवर्धन सागर तालाब में आ रही है, लेकिन जो पूर्णतः गलत है और ये जो लेटर है इसका कोई उचित नहीं निकलता है। क्षेत्र के रहवासी विनोद भावसार ने बताया, ये नोटिस गलत तरीके से दिए गए हैं और प्रशासन महोदय ने इसको संज्ञान में नहीं लिया है। जिस तहसीलदार महोदय ने इसका जो नप्ती वगैरह किया है, वो पटवारी महोदय जो भी आए थे यहाँ पर, प्रशासनिक अधिकारी जो भी रहे हैं, उन्होंने गलत तरीके से इसका नप्ती की है। और जो हमारा परिवार बोले तो पूरा जो भी अंकपात क्षेत्र में आता है, पानी की टंकी से लगा के शीतला माता के मंदिर तक सारे लोगों को घरों पर नोटिस दिए गए हैं और नोटिसों में यह कहा गया है कि 24 घंटे में आपको मकान तोड़ना है या इसका स्पष्टीकरण देना है। हमारे अस्थायी निर्माण बताए गए हैं, जबकि हम वर्षों से रहते आए हैं, हमारे माता पिता के भी माता पिता यहाँ पर रहते आए हैं, लेकिन जो प्रशासन ने जिस तरीके का नोटिस दिया है ये गलत तरीका है। राज सिंह जी कहते हैं कि जो पिछले 25 वर्षों से जिस जगह पर रह रहा है, मैं उसको उस जगह का मालिक बना दूंगा। उस मालिक की जगह आप तो हम जो मकान मालिक हैं, हमको भी रोड पे ला रहे हो। नगर निगम के नोटिस से रहवासी घबराए हुए हैं और वह नेताओं के दरबार में फरियाद लेकर जा रहे हैं। हालांकि यहाँ आपको बता दें कि गोवर्धन सागर का अतिक्रमण गणेश टेकरी, विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट, पटेल कॉलोनी की तरफ फैला है। जिस सड़क के पार अतिक्रमण बताया जा रहा है, वहाँ सालों से मकान है और लोग रहते चले आ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे में इन मकान मालिकों की सुनी भी जाएगी या नहीं। फ्रीगंज क्षेत्र में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स के धंधे में पकड़े गए युवकों को बचाने के लिए नेताओं ने जमकर फोन घनघनाए। भाजपा के एक नेता पूरे समय थाने पर जमे रहे और वह तभी हटे जब तक उनका पट्टा नहीं छूट गया। पुलिस ने पूरे मामले में स्पा संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। प्रोबेशनर आईपीएस विनोद कुमार मीना ने शनिवार की शाम फ्रीगंज क्षेत्र के 3 स्पा सेंटर पर दबिश दी थी। टावर चौराहा स्थित रिलैक्स पॉइंट से पुलिस ने 7 युवतियों और 3 युवकों को हिरासत में लिया था। स्पा का संचालन दुर्गा कॉलोनी निवासी आकाश पिता दिनेश शुक्ला करता है। आजाद नगर क्षेत्र स्थित मूनथाई स्पा से 3 युवक और 2 युवतियों को हिरासत में लिया था। इसका संचालन सखीपुरा निवासी दिव्यांश पिता विजय बैरागी करता है। यहाँ से 2 युवती और 3 युवकों को हिरासत में लिया गया था। आरबी जोन के पास स्थित आसमा स्पा से पुलिस ने 2 युवक और 3 युवतियों को पकड़ा था। क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई के दौरान फ्रीगंज क्षेत्र में हड़कंप मच गया था।
चूंकि पकड़े गए युवकों में संभांत घराने के युवक भी शामिल थे, इसके चलते नेताओं ने जमकर फोन लगाए। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष के खास माने जाने वाले एक युवा नेता ने तो माधवनगर थाने पर डेरा ही डाल दिया और वह वहां से तब तक नहीं हटे जब तक उनका पट्टा छूट नहीं गया। फिलहाल रविवार को पुलिस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचती रही, वह लिखा पढ़ी चलने का हवाला देती रही। बहरहाल जगह जगह खुले स्पा सेंटर शहर की संस्कृति को खराब कर रहे हैं। संस्कृति की दुहाई देने वाले संगठनों को इनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा ना हो कि यह सेंटर शहर की संस्कृति को काला धब्बा लगा दे। उन सात ठिकानों पे हमने आज दबिश दी है। उसके अंदर से 3 ऐसे ठिकाने हैं जहाँ से हमको ऐसी सामग्री मिली है जो इस चीज़ की पुष्टि करती है एज एन एविडेंस कि इस तरीके का व्यापार यहाँ पे अवैध रूप से संचालित किया जाता था। तो उस सिलसिले में हमने उनको थाने पे लेके आए हैं और अभी FIR रजिस्टर कर रहे हैं पीटा एक्ट के तहत। कितने लोगों को लगभग अभी तक गिरफ्तार किया गया? टोटल अभी जब हमने दबिश दी तो वहाँ पे मैनेजर, ओनर और कुछ कस्टमर्स, लेडी और लड़के ये मिले, तो टोटल 20 के आसपास संख्या है जो 3 स्पा सेंटर्स के अंदर हमको जो लोग मिले हैं। नीलगंगा पुलिस ने फर्जी बीमा पॉलिसी तैयार करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। वह मोबाइल में ही पुरानी पॉलिसी में एडिटिंग कर पॉलिसी तैयार करता था। वह पकड़ा भी नहीं जाता यदि उसने मर्ज हो चुकी कंपनी के नाम पर पॉलिसी जारी नहीं की होती। नीलगंगा पुलिस धोखाधड़ी के इस केस तक सड़क हादसे की एक जांच के बाद पहुंची थी। नानाखेड़ा क्षेत्र की रहने वाली आस्था शर्मा को जून महीने में रामबासा निवासी शेखर मकवाना ने बाइक से टक्कर मार दी थी। इस मामले में बाइक की सुपुर्दगी के लिए शेखर ने कोर्ट में बीमा पॉलिसी पेश की थी और इस पॉलिसी को नीलगंगा थाने भेजा गया था। रिलायंस कंपनी की यह पॉलिसी चालू साल के लिए जारी की गई थी, जबकि रिलायंस बीमा कंपनी ICICI में मर्ज हो चुकी थी। ऐसे में बाइक मालिक शेखर मकवाना ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अपने भाई रवि मकवाना और गांव की संदीप शर्मा के हवाले से पॉलिसी बनाने की जानकारी दी। इन दोनों ने एजेंट विनीत खंडेलवाल से यह पॉलिसी तैयार करवाई थी। ऐसे में पुलिस ने विनीत खंडेलवाल को पकड़ा तो उसने पूरी कहानी उगल दी। आइए नीलगंगा थाना प्रभारी तरुण कुरुल से जानते हैं पूरे मामले को। जैसे कि जो बीमा पॉलिसी रिलायंस कंपनी से संबंधित थी और जिसके बारे में जानकारी ली, तो वो कंपनी जो है 1 साल पहले ही उसका ICICI लोम्बार्ड कंपनी में विलय हो चुका है। उसके बाद जिस डेट को उन्होंने बीमा पॉलिसी जारी करना बताया था, उससे एक अलग डेट नीचे की तरफ वो बनी हुई थी, जिससे स्पष्ट हो रहा था कि ये बीमा पॉलिसी कूटरचित है। इसकी हमने विधिवत जांच करवाई और उसके बाद में हमने माननीय न्यायालय में प्रकरण में धारा इजाफा का वो पत्र दिया है। तो माननीय न्यायालय के आदेश पर प्रकरण में धारा 465, 467 और 471 का इजाफा किया गया। धोखाधड़ी संबंधी ये धाराएं हैं, 420 भी उसमें इजाफा की गई। और उसके बाद जब हमने विवेचना के दौरान शेखर मकवाना को गिरफ्तार किया तो उसने बताया कि उसने अपने भाई रवि मकवाना और गांव के संदीप शर्मा के साथ मिलकर एक बीमा एजेंट है विनीत खंडेलवाल, उसके माध्यम से ये उसने पॉलिसी बनवाई थी। तो हमने फिर विनीत खंडेलवाल को गिरफ्तार किया और शेखर मकवाना के भाई और जो उसके सहयोगी हैं उनको भी गिरफ्तार किया। विनीत खंडेलवाल से गिरफ्तारी के बाद उसने बताया कि वो मोबाइल में ही पॉलिसी उसके पास रहती थी, जिसको एडिट करके वो प्रिंट निकाल लेता था। तो हमने इस मामले में मोबाइल और जो भी टेक्निकल जो भी उपकरण हुए हैं वो सब जब्त किए हैं। बहरहाल पुलिस के पास अभी तक एक ही मामला सामने आया है। आशंका है कि यह मामला और भी बड़ा होगा। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरुजी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। माधवनगर थाना क्षेत्र में मक्सी रोड पर बिजली घर के पास एक तेज रफ्तार कार ने एक स्कूटर को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटर पर सवार युवक घायल हो गया, जबकि उसके बच्चे की मौत हो गई। पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मक्सी रोड पर अंडे की दुकान लगाने वाले 28 साल के मयूर सुनेरे पिता नथुलाल सुनेरे, पत्नी दिव्या सुनेरे, पुत्री गुनगुन सुनेरे और बेटे दिव्यांशु सुनेरे के साथ छुमछुम बाबा की दरगाह के पास रहने वाले ससुर कैलाश परिहार के घर जा रहे थे। कंचनपुरा से यह लोग नीलगंगा क्षेत्र स्थित छुमछुम बाबा की दरगाह के पास जा रहे थे। रात करीब 1 बजे जब यह लोग बिजली घर के पास पहुंचे तो सामने से तेज गति से i10 गाड़ी आई और स्कूटी को टक्कर मार दी।
हादसे में चारों लोग नीचे गिर गए और दिव्यांशु की मौके पर ही मौत हो गई। 3 घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि कार भोपाल पासिंग की थी और इसमें 2 लोग थे। ड्राइवर नशे में था। हादसे के बाद कार सवार कार मौके पर ही छोड़कर भाग गए। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। मयूर के ताऊ राजेंद्र चौधरी ने बताया कि मयूर सुंदरकांड खत्म होने के बाद ससुराल जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मार दी। कल रात को सुंदरकांड से अपने पियर जा रही थी लड़की बच्चों को लेकर पति के साथ, तो वहाँ जाके जाने के लिए रास्ते में एक्सीडेंट हुआ है। रास्ते में कहाँ पे हुआ एक्सीडेंट? ये टावर के यहाँ पे हुआ है, मक्सी रोड पे। तो गाड़ी वाला बहुत तेज स्पीड से थे, दोनों जने, 2 जने थे और गाड़ी में बहुत ज़्यादा पिए हुए थे। जहाँ वो स्पॉट पे जिसके घर के सामने एक्सीडेंट हुआ उन्हीं ने बताया हमको, तो हम तो स्पॉट पे थे नहीं। उन्होंने बताया वो लोग बहुत पिए हुए थे और बच्चों को बहुत दूर तक घसीटते भी लगे। बच्चे बोनट पे गिर गए थे, घसीटते भी लगे और बहुत जम के टक्कर हुई और भाग गए वो। फिलहाल पुलिस रजिस्ट्रेशन नंबर MP04CX 3716 के आधार पर मालिक की खोज कर रही है। गाड़ी मालिक इंदौर के बेगम खेड़ी निवासी पवन पिता बद्रीलाल की तलाश कर रही है। चिमनगंज मंडी क्षेत्र में पेट्रोल पंप का संचालन करने वाले गोपाल माहेश्वरी के घर में चोरी उनके ही नौकर ने की थी। जांच के बाद यह खुलासा हुआ है। नौकर से पुलिस ने चुराए गए रुपयों में से 2 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। ब्रजधाम कॉलोनी में रहने वाले गोपाल मुंदड़ा माहेश्वरी 8 सितंबर को घर से बाहर गए थे। घर पर ताला लगाकर वो चौकीदारी की जिम्मेदारी अपने नौकर नागजीरी में रहने वाले चेतन को दे गए थे। इसी दौरान मुंदड़ा के मकान में चोरी की वारदात हो गई। परिवार जब लौटा तो अलमारी में रखे 3,50,000 रुपए गायब थे। उन्होंने माधवनगर थाने को सूचना दी। पुलिस ने जब चेतन से पूछताछ की तो वह ज्यादा देर तक टिक नहीं सका और उसने वारदात करना कबूल कर लिया। चेतन ने बताया कि उस पर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया था, ऐसे में उसे चोरी करनी पड़ी। मेरे घर पे एक घरेलू नौकर है जिसका नाम चेतन चौहान है, जो नागजीरी क्षेत्र का निवासी है। वो पिछले 5-7 साल से मेरे यहाँ पे घरेलू कर्मचारी का काम करता था और मैं परसों इंदौर गया था 8 तारीख को, तो घर उसके सुपुर्द करके गया था रखवाली के लिए। और उस दरमियान उसने मेरे बेडरूम में से रखे हुए 3.5 लाख रुपए चोरी कर लिए और जिसका पता मुझे आज लगा, तो मैंने आज पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की। गोपाल माहेश्वरी जी द्वारा कल सूचना दी गई थी कि उनके घर में रखे 3.5 लाख रुपए लगभग जो है वो मिल नहीं रहे हैं और किसी व्यक्ति द्वारा चोरी किए गए हैं। तो इस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और प्रथम दृष्टया विवेचना प्रारंभ की गई, जिसमें CCTV फुटेज और PSTN वगैरह लिया गया। तो पता चला कि उसका आरोपी जो है वो घटना के समय आसपास ही मौजूद था। तो उससे सख्ती से हिकमत अमली से पूछताछ की गई, उससे अपराध स्वीकार किया गया और चोरी के रुपए हैं वो बरामद किए गए। इसका कोई और भी रिकॉर्ड है? हाँ, माधवनगर थाने पे उसका रिकॉर्ड नहीं है, अन्य थानों पे जो है उसके रिकॉर्ड दिखवाए जा रहे हैं। गणेश उत्सव के समापन के साथ ही अब शहरवासी देवी आराधना की तैयारी में जुट गए हैं। कोरोना काल खत्म होने के बाद इस बार शहर में जोरदार गरबे होंगे। गरबा पंडालों में मनचलों को रोकने के लिए पहली बार आधार कार्ड से प्रवेश का सिस्टम बनाया जा रहा है। कोरोना के कारण 2 साल तक शहर में सार्वजनिक तौर पर गरबे नहीं हुए थे, केवल प्रतिमा की स्थापना की गई थी। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। ऐसे में लोग गरबे की जोरदार तैयारी कर रहे हैं। रिदम सांस्कृतिक संस्था के गरबे दशहरा मैदान में होंगे और 26 सितंबर से यह शुरू होंगे। 4 अक्टूबर तक चलने वाले गरबे में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर खास व्यवस्था की जा रही है। इसके तहत पंडाल में प्रवेश करने से पहले आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा। बहरहाल शहर वासियों को अब इंतजार गरबे शुरू होने का है। उम्मीद की जाती है कि इस बार शक्ति स्वरूपा की आराधना में शहरवासी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पुलिस को अक्सर हमने अपराधियों को पकड़ते और उनके साथ सख्ती करते देखा है। हमारे जहन में भी पुलिस की छवि कुछ ऐसी ही है। लेकिन अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने वाली पुलिस का शनिवार को अलग ही रूप नजर आया। पवासा थाने के TI और स्टाफ ने उंडासा तालाब पर स्वच्छता अभियान चलाया। पुलिस के इस काम को देख लोग भी उनकी प्रशंसा करते नजर आए। दरअसल अनंत चतुर्दशी पर कई श्रद्धालु उंडासा तालाब पर प्रतिमाओं का विसर्जन करने पहुंचे थे। इससे यहां पूजन सामग्री, पानी की बोतल सहित रैपर्स का कचरा फैल गया था। इसके चलते पवासा थाना प्रभारी गजेंद्र पचौरिया के नेतृत्व में उप निरीक्षक रीतू सिकरवार और स्टाफ ने तालाब के आसपास फैली गंदगी को साफ किया।
उन्होंने कचरा एकत्रित किया और उसे डस्टबिन में डाला। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने कहा, स्वच्छता बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है, इसमें सभी की भूमिका अनिवार्य है। बहरहाल अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर जिसने भी पुलिस को स्वच्छता अभियान से जुड़ते देखा, प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। चिमनगंज थाना क्षेत्र में शनिवार रात 9 बजे के लगभग मंगलनाथ क्षेत्र अंतर्गत सांदीपनी आश्रम के पास गाय और केड़े को टक्कर लगने के बाद विवाद हो गया। केड़े की मौत से आक्रोशित लोगों ने बस में तोड़फोड़ की, हालांकि बस ड्राइवर कूदकर भाग निकला। पवासा के मणिनगर में रहने वाले राकेश कटारिया अपनी गाय और केड़े को लेकर जा रहे थे, तभी मंगलनाथ की ओर से आ रही गोल्डन ट्रांसपोर्ट कंपनी की बस क्रमांक MP 69 P0252 ने गाय और केड़े दोनों को टक्कर मार दी। घटना में केड़े की मौके पर ही मौत हो गई और गाय काफी दूर तक बस के पहिए में घसीटती चली गई। घटना के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। आक्रोशित लोगों ने बस में तोड़फोड़ की। चिमनगंज थाना पुलिस ने बस जब्त कर थाने पर कड़ी कार्रवाई कर ली। आरोपी बस चालक के खिलाफ लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इस संबंध में SI करण खोवाल ने बताया, कल सांदीपनी आश्रम के वहाँ से सूचना हमें प्राप्त हुई कि एक गाय और एक केड़ी का एक्सीडेंट एक बस के द्वारा कर दिया गया है। कुछ लोग वहाँ पर एकत्र हो रहे हैं। सूचना की तस्दीक के लिए तुरंत हमने टीम रवाना करी वहाँ पर, तो वहाँ पाया गया कि एक गाय और उसका केड़ा जो कि अपने मंगलनाथ तरफ से किसी बस के द्वारा जो एक्सीडेंट हुआ, जिसमें गाय इंजर्ड हुई है और केड़े की मौके पर ही मौत हो गई है। नगर निगम की टीम बुलवा के उनको जो है उपचार के लिए हमने वहाँ पर करवाया है और जो उनके ऑनर थे उनकी तरफ से हमने अपराध कायम कराया IPC की धाराओं में और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत। गाड़ी को हमने मौके से जब्त कर लिया। ड्राइवर की तलाश अभी जारी है, वर्तमान में फरार है। गाड़ी की तोड़फोड़ का भी कुछ मामला सामने? नहीं, तोड़फोड़ नहीं की गई है। एक्चुअली वहाँ पर पब्लिक क्योंकि इकट्ठी हो गई थी और एकदम एक्सीडेंट हुआ था, तो कौतूहल की स्थिति निर्मित हुई थी, परंतु पुलिस की टीम वहाँ पर मौके पर लोगों को हमने समझाया वहाँ पर, और गाड़ी को जब हमने जब्त किया और नगर निगम की टीम से हमने हेल्प करी तो लोग वहाँ पर शांत थे। ऐसी उपद्रव की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। बहरहाल आजकल छोटी छोटी बातों पर हंगामा होना आम बात हो गया है, खासकर धर्म से जुड़े मामले में। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन, ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।